सोचिए रात के 11 बजे आप फ़ोन उठाते हैं, वही नंबर जिससे रोज़ बात होती थी। आज भी आदत से उंगली उसी नाम पर चली जाती है। आप हेलो टाइप करते हैं, सीन नहीं आता। आप सोचते हैं शायद बिजी होगा। अगले दिन सुबह कोई मैसेज नहीं, दोपहर को कोई कॉल नहीं, शाम को बस वही सन्नाटा। और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि वो इंसान जो कल तक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, आज बिना कुछ कहे गायब हो गया है। यहाँ से करते हैं अब कहानी की शुरुआत। मान लीजिए एक लड़की है या एक लड़का है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहानी जेंडर की नहीं, इंसान के टूटने की है। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। दिन की छोटी छोटी बातें, झगड़े, हंसी, प्लान्स, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कोई लड़ाई नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई हम बात करेंगे नहीं। बस एक दिन साइलेंस अपना लिया। साइलेंस का दर्द, और ये साइलेंस सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अगर कोई गाली दे दे दर्द होता है, अगर कोई छोड़ने को कह दे तो दर्द होता है, लेकिन जब कोई बिना बताए बात करना बंद कर दे तो इंसान खुद से लड़ने लगता है। आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत कहा या फिर क्या गलत हुआ? क्या मैं ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा था या कर रही थी? क्या मेरी वैल्यू कम थी या मैं रिप्लेस हो गया या गई हूँ? अब दिमाग का खेल ये है कि सबसे खतरनाक बात जो जानती है क्या है? जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो आपका दिमाग खुद ही अपने मन में कहानियाँ बनने लगता है। जब अपना मन कहानी बुनता है तो वो सोचता है शायद कोई और मिल गया हो, या फिर शायद आजकल मैं बोरिंग हो गया हूँ, शायद मैं इनफ नहीं हूँ। और बस यहीं से शुरू होती है सेल्फ डाउट की जहर भरी जर्नी। आप फ़ोन हाथ में लेकर बैठते हैं, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, हर ऑनलाइन दिखने पर उम्मीद जागती है, और जब मैसेज नहीं आता तो आप खुद को कन्विंस करते हैं कोई बात नहीं, मैं ही ज़्यादा सोच रहा या रही। लेकिन सच ये है, आप ठीक थे, गलत था वो साइलेंस जो बिना वजह दिया गया। अगर आज आप ये वीडियो देख रही हैं तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ से अचानक गायब हो गया हो, क्योंकि तभी तो आप इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक खड़े हैं। कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, या फिर कोई बात किए बिना आपको पनिश कर रहा हो। तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये सामने वाले की इमोशनल इमेच्योरिटी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोई अचानक बात करना क्यों बंद कर देता है, इसके पीछे क्या कारण है, साइलेंस के पीछे क्या साइकोलॉजी छुपी होती है, क्या ये सब मैनिपुलेशन है या फिर कुछ और सबसे ज़रूरी, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप टूटे नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन उससे पहले एक सवाल, कोई अचानक बात करना बंद क्यों कर देता है? और सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, जो इंसान बिना बताए बात करना बंद कर देता है वो आपकी नहीं, आपकी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अब रीजन को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है इमोशनल इमेच्योरिटी, यानी कि भावनात्मक अपरिपक्वता। कुछ लोग बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं जानते। उन्हें लगता है सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सवाल पूछे जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसलिए वो सबसे इजी वे चुनता है, साइलेंस, ब्लॉक और इग्नोर। अब याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लोग बातें करते हैं, वीक लोग गायब हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है अवॉइडेंस बिहेवियर, टकराव से भागना। जब किसी को लगता है कि वो रोंग है तो चेंज नहीं करना चाहता वो,
या वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, या तो वो सामने आने की बजाय भागना पसंद करता है। साइलेंस उनके लिए एस्केप बन जाता है। वो सोचते हैं अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, लेकिन सच ये है कोई भी इंसान साइलेंस से नहीं समझता, वो टूटता है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल एंड पावर गेम। इमोशनल मैनिपुलेशन कई बार साइलेंस एक्सीडेंट नहीं होता, स्ट्रेटजी से होती है। आपको कंफ्यूज करना या फिर आपको गिल्ट में डालना, आपको खुद से सवाल करवाना ताकि आप बार बार मैसेज करें, अपनी वैल्यू कम समझें और सामने वाले को इम्पोर्टेंट बना दें। इसे कहते हैं साइलेंस ट्रीटमेंट, और ये एक प्रकार की इमोशनल मैनिपुलेशन होती है। इंटरेस्ट खत्म हो जाना। फोर्थ पॉइंट है रुचि का खत्म हो जाना, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं। एक कड़वा सच सुनिए, कई लोग तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई नया ऑप्शन मिलता है, बोर्डम आता है या एफर्ट ज़्यादा लगने लगते हैं, तो वो अचानक दूरी बना लेता है, लेकिन छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। तो वो सोचते हैं खुद ही दूर हो जाएगा या जाएगी। आपकी गलती नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात, सबसे डेंजर फेज तब आती है जब आप खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपने रिस्पेक्ट दी, ऑनेस्टी दी और सामने वाला फिर भी गायब हो गया, तो गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी है जो फीलिंग की वैल्यू नहीं समझता। एक बात जो साइलेंस क्या बताती है, साइलेंस ये नहीं कहती कि आप अनइम्पोर्टेंट हैं, बल्कि साइलेंस ये बताती है कि वो इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ प्रेजेंस दे रहा था, कमिटमेंट नहीं। अगर कोई बिना एक्सप्लेनेशन गायब होता है, आपकी कंफ्यूजन को देख सकता है और फिर भी चुप रह सकता है, तो पूछिए खुद से, क्या ऐसा इंसान मेरी लाइफ में रहने लायक था? अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों गया, सवाल ये है कि अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप खुद को खोने के बजाय खुद को पा सकें। नेक्स्ट पार्ट में अब हम बात करेंगे इस साइलेंस से बाहर कैसे निकलें, खुद को ब्लेम करना कैसे बंद कर दें कि जब कोई अचानक बात करना बंद कर दे तब खुद को कैसे संभालें। सबसे पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, हीलिंग तब शुरू होती है जब आप जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं। साइलेंस को आंसर मत समझिए। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो साइलेंस को रिप्लाई मान लेते हैं और उसी रिप्लाई में अपने बारे में कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक बात याद रखिए, साइलेंस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सामने वाले की लिमिटेशन है। इसलिए बार बार ये सोचना छोड़ दीजिए, काश मैंने वो मैसेज न भेजा होता, अगर मैं अलग बिहेव करता या करती तो ऐसा नहीं होता। नहीं, आपका बिहेवियर ठीक था, गलत था उनका भाग जाना, उनका जी चुराना। सेकंड पॉइंट है उन्हें क्लोजर नहीं, खुद को दीजिए। कई लोग हीलिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि एक दिन वो एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सच ये है जो आदमी भाग गया, बिना बताए चला गया, वो क्लोजर देने कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर क्लोजर देना है तो खुद को दीजिए। मन में साफ साफ बोलिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दी थी,
अब आगे बढ़ना मेरा हक है। और बस यही मोमेंट हीलिंग की शुरुआत कर देता है। थर्ड पॉइंट है इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा, मतलब ये है कि दर्द आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप दर्द को कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें? बार बार चैट्स पढ़ना बंद करें, ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करना छोड़ दें और उनकी लाइफ को इमेजिन करना रोकें। हर बार जब मन जाए खुद से पूछिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या फिर पीछे खींच रहा है? फोर्थ पॉइंट है सेल्फ ब्लेम को सेल्फ रिस्पेक्ट से रिप्लेस करें। हर बार जब दिमाग कहे मैं इनफ नहीं था या थी, तो जवाब दीजिए मैं इनफ था या थी, बस गलत इंसान के लिए। ये लाइन रोज अपने आप से बोलिए, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस बदलने लगेगा। पेन को पावर में बदलिए। दर्द अगर दबा रहे हैं तो डिप्रेशन बनता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। इस पेन से एक बात सीखिए, अगली बार बाउंड्रीज मजबूत बनाइएगा। अगली बार रेड फ्लैग्स जल्दी दिखेंगे। अगली बार आप खुद को खोकर प्यार नहीं करेंगे, बल्कि खुद के साथ प्यार करना है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ग्रोथ है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग साइलेंस अपनाइए। सबसे पावरफुल जवाब क्या होता है? आपका शांत होकर आगे बढ़ जाना। नो एक्सप्लेनेशन, नो लॉन्ग मैसेज, नो बैगिंग। जब आप खुद को चूज करते हैं तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खोया। एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब वही साइलेंस जो आपको तोड़ रही थी, वही आपको सिखाएगी मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ। और यकीन मानिए, जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो किसी के चले जाने से वो बिखरता नहीं है। इसलिए याद रखिए, जो बिना बोले चला गया वो आपकी मंजिल नहीं था। लास्ट में याद रखने वाली बात जो है, आज हमने क्या समझा। कोई अगर अचानक बात करना बंद कर दे तो वो आपकी वैल्यू का फैसला नहीं है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे। साइलेंस ये बताती है कि सामने वाला इमोशनल कैपेबल नहीं था। याद रखिए, जो इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो निभा भी नहीं सकता। एक आखिरी सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आप ऐसे इंसान के लिए खुद को तोड़ते रहेंगे, बार बार जीवन में पीछे रहते रहेंगे, जो आपकी कंफ्यूजन देख सकता है, आपकी रातों की बेचैनी समझ सकता है और फिर भी बस चुप रह सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता? अगर जवाब नहीं है तो यही आपकी हीलिंग है। सबसे जरूरी सीख, क्लोजर बाहर से नहीं मिलते, वो अंदर से दिया जाता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी सच्चाई दी है, उस दिन से आप हल्के होने लगते हैं। जो बिना बताए चला गया वो आपकी जिंदगी का लॉस नहीं था, वो एक लेसन था, ताकि अगली बार आप खुद को सस्ते में किसी को ना दें। कभी कभी किसी का चले जाना भगवान का प्रोटेक्शन होता है, और जब आप खुद को चुन लेते हैं तो जिंदगी खुद आपको चुनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।